गुरु महिमा। गुरु गुण ज्ञान असीम है, लेकिन फिर भी हमने अपने गुरु के प्रति जो हमें भाव पैदा हुए वो आपके सामने हैं। ज्ञान रूप कबीर साहेब को चरणों शीश झुकाता हूँ, निज को वधु सम मान उन्हें मैं उनके ही गुण गाता हूँ। सोत जागत उठत बैठत विचार उन्हीं के लाता हूँ, खावत पीवत कर्म क्रिया में पास उन्हीं को पाता हूँ। संवेद की वाणी आपकी चित्त में रोज लगाता हूँ, कोई भी अक्षण बिछड़ू नहीं यह कृपा मैं चाहता हूँ। सत्य शब्द स्वरूपी रूप आपका उसको ही मैं ध्याता हूँ। दुनिया आपके ज्ञान की कायले मैं भी उनमें आता हूँ। बंदी छोड़ है नाम तुम्हारा मैं भी अर्जी लाता हूँ, भवसागर से पार उतारो मैं भी आस लगाता हूँ। जो जो शरण आपकी आए उनमें मिलना चाहता हूँ, जन्मों जन्मों की पाप गठरिया उठा उठा थक जाता हूँ। मैं अति कुटिल और खल कामी नरक में आता जाता हूँ, गर्भवास से पिंड छुड़ा तो उससे मैं घबराता हूँ। जीवन की ये रपटीली रिपट रिपट गिर जाता हूँ, बच्चा समझ के सहारा दे दो दर्द से मैं कर रहा हूँ। गुरु विशाल दास ने दई कसोटी उनका शुक्र मनाता हूँ। रामदास कहे सब संतों के चरणों शीश झुकाता हूँ। रामदास के सब संतों में झलक आपकी पाता हूँ। तो हमने जो है कबीर साहब की डाढ़ी मूछ को नहीं माना है, हमने कबीर साहब को ज्ञान स्वरूप चेतन जीव आत्मा माना है, और उसी को हम सामने रखकर जो है ज्ञान को ही शीश झुकाते हैं। जैसे सिख संप्रदाय में गुरु ग्रंथ साहब को शीश झुकाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है शब्द गुरु चित चेला। तो जो गुरु का शब्द होता है वही गुरु होता है, और अपना चित्त जो है ना उसका चेला बनाइए। निज को वधु सम्मान आप वर, वो ज्ञान के धनी हैं, वर हैं वो ज्ञान के मालिक हैं। वर का मतलब मालिक, और वधु का मतलब समान छोटा, उसको दिया हुआ, उसकी शरणों में रहने वाला, उसको आश्रित। हम उनके ही गुण गाते हैं, ज्ञान के गुण गाते हैं। तो जागत उठत बैठत विचार उन्हीं का हमारे अंदर रहता है। कभी कबीर साहब ने क्या कहा है, खावत पीत कर्म क्रिया में उनके विचार को ही अपने पास पाते हैं। संवेद की वाणी आपकी चित्त में रोज लगाता हूँ। संवेद कहते हैं बीज ग्रंथ को। कबीर साहब की निज मुखवाणी संवेद सो वेद बखानी, उनके बीज ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है। बीज उनका ग्रंथ है, किस्म से वेद है ये पांचवा। कोई भी क्षण बिछड़ू नहीं ये कृपा मैं चाहता हूँ। सत्य सत्य स्वरूपी हैं वो। एक जगह कभी वाणी में भी आया है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सो है नाम हमारा। तो सत्य ही जो है उसका स्वरूप है सत्य। और सुकृत, सत सुकृत उसका नाम भी कहा जाता है, सत सुकृत। सभी दुनिया उनके ज्ञान की कायल है, और हम भी उन्हीं में आते हैं। इसलिए हे ज्ञान के धनी, ज्ञान स्वरूप, वे
जो ज्ञान है उनका वो हमारी भी जो है बंध छुड़वाएगा। हम भी ज्ञान स्वरूप के आगे अर्जी लाते हैं। ये भव सागर से पार उतारने का ज्ञान हमें गीता में भी कहा है कृष्ण जी ने अर्जुन से, ए अर्जुन तू कितना भी पापी है, लेकिन तू ज्ञान की नौका पर बैठकर सहज भाव से भी पार उतर जाएगा। इसलिए हम भी उसके ज्ञान की नौका पर बैठे रहते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी इस भवसागर से पार उतर जाएं। क्योंकि जन्म जन्म की पाप गठरिया उठा उठा के थक लिए हैं। हम तो कुटिल खलकामी हैं, नरक मारते जाते रहते हैं। इस गर्भवास से पिंड जो है गुरु ज्ञान ही छुटवाएगा, और कोई वस्तु नहीं है। जीवन की हेरा रपटीली रिपट रिपट गिर जाते हैं, बच्चा समझ के सहारा दे दो, दर्द से हम कर रहते हैं। गुरु विशालदास ने कृपा की नी, ऐसी कसौटी दी उन्हें कि अब हम सार असार को समझ गए हैं। गुरु विशालदास ने मेहर करके हमें कसौटी दे दी सार असार की, यानी कि जड़ और चेतन का बोध करा दिया है। इस करके हम जो है उनके शुक्रगुजार हैं, गुरु साहिब के, महाराज विशालदास जी के। तो रामदास सभी संतों में उनकी झलक पाते हैं, परमात्मा की सभी में उनका वास है। पलटू ने भी कहा है कभी संत को ही राम जानो, तो हम भी सभी संतों में उनका वास देखते हैं, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो आप जो है अपने आप को निर्विकारी बनाइए और आनंद लीजिए। आनंद ही जीव का ध्येय है।